हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे, जो कि आपका बिहार दरोगा के लिए होगा। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो हम इसको स्किप करेंगे। ऐसे अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो 41/81 होगा। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स प्रारूपों में समग्र मांग होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे देखिए, एक होता है आपका सी मतलब होता है आपका कंजप्शन, और आई का मतलब होता है यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस यहाँ पे जी जो होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो देखिए, सी प्लस आई प्लस जी, ये जो होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपका तीनों सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स के प्रारूपों की समग्र मांग होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सी प्लस आई प्लस जी किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनी व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार 1919, मैंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो जो हो जाएगा 1909 हो जाएगा, मांटेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 हो जाएगा, पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनी व्यवस्था, जो कि आपका राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मांटेगू चैम्सफोर्ड सुधार में 1919 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका मिलान करने वाला दिया गया है। दिया गया है कि न्यू मैंगलोरी बंदरगाह कहाँ में है आपका, तो न्यू मैंगलोरू बंदरगाह आपका कहाँ में हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। इनौर बंदरगाह कहाँ में है, तो इनौर बंदरगाह आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, तो बी का 3 हो जाएगा। दहेज बंदरगाह जो हो जाएगा आपका गुजरात में है, तो सी का 4 हो जाएगा। और पारादीप कहाँ में है, तो आपका उड़ीसा में है। तो देखिए, ए का 2, बी का 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न कथनों में से विचार कीजिए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे नहीं कटी, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग जो थे तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, और सिंधुवासी जो थे आपका पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो सिंधुवासी जो थे आपका पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से दोनों कथन को सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधुवासी लोग जो थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, तो देखिए ओम के नियम क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार पूछा क्या गया है कि ओम के नियम के अनुसार जो है आपको बताना है। तो भी बराबर क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार भी बराबर जो होता है आपका आई आर। भी जो होता है वोल्टेज होता है, आई यहाँ पे करंट होता है, और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए भी बराबर आई आर, तो भी जो होता है नियत ताप पर भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। तो नियत ताप पे ही हम लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नियत दाब हटाइए, नियत ताप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली नहीं होता है। और नियत स्थिति पे नहीं, तो नियत ताप पे वोल्टेज जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से सूची को पहचाना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो ए का जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका बेरी रोग होता है, तो बी का 4 हो, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर किस में है, तो सिर्फ ए में है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेटस रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए को हम अगर रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जैसे कि रतौंधी आपका जीरोप्थैल्मिया होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, तो थायमिन बोलते हैं, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होती है। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जिसकी कमी से आपको
किलोसिस बीमारी होती है। विटामिन बी3 को हम नियासिन बोलते हैं, जिसकी कमी से पेलाग रोग होता है या 4D सिंड्रोम इसको बोल सकते हैं। विटामिन बी5 को पेंटोथोनिक अम्ल बोलते हैं, जिसकी कमी से चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, बुद्धि का कम होना, ये सभी होता है। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया या चर्म रोग या पेशीय ऐंठन होता है। विटामिन बी7 को बायोटीन बोला जाता है, जिसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, जिसकी कमी से आपका एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है, कि कमी से जो है आपका घातक एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, इस विटामिन को क्वाल्ट धातु उपस्थित होता है। आगे देखेंगे कि विटामिन सी एक होता है, तो विटामिन सी में जो होता है आपका विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, जिसकी कमी से जो है आपका एंटी कैंसर और एंटी रेबीज भी इसको बोला जाता है। विटामिन सी को जो है एंटी कैंसर और एंटी रेबीज विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, तो कैल्सीफेरोल बोला जाता है, जिसकी कमी से जो है आपका रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सी कंपनी बन गई है, तो इंटेल की बनी है, या ब्लू ओरिजिन कंपनी बनी है, या अमेजन की बनी है, या जो है आपका गूगल की कंपनी बनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गूगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 10 करोड़ से बढ़ा करके जो है आपका 25 करोड़ कर दिया गया है। इसका एक चार्ट है जिसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है, देखिए, एक होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME बोला जाता है इसको। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो देखिए सूक्ष्म उद्योग माइक्रो स्मॉल के लिए जो है आपका पहले जो था यहाँ पे 2.1 करोड़ लगता था, लेकिन अब जो है आपका पहले जो था आपका 1 करोड़ लगता था, अब जो है आपका 2.1 करोड़ लगता है। और इसका टर्नओवर पहले जो था आपका 5 करोड़ था, अब जो है आपका 10 करोड़ हो गया है। माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए पहले जो था आपका 10 करोड़ लगता था, जो आपको अब जो हो गया है आपका 25 करोड़ हो गया है। इसका टर्नओवर जो था आपका 50 था, जो कि आपका 100 करोड़ हो गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए जो था आपका कितना, मीडियम के लिए पहले 50 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया गया है। और जो है आपका टर्नओवर कितना था, तो 250 करोड़ था, और 500 करोड़ जो है अब कर दिया गया है। और जो है इस डाटा को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल काल में शासन तंत्र के संचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजन किए गए थे। मंत्री एवं उसके विभागों को सही सुमेलित करना है। तो देखिए वकील का काम क्या था यहाँ पे, तो वकील का काम था आपका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। तो ए का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर ही ए हो जाएगा। आगे देखेंगे वजीर कौन था, तो वजीर किसको बोला जाता था, तो वजीर बोला जाता है आपका राजस्व एवं वित्त विभाग के प्रमुख को, तो बी का 1 हो जाएगा। मीर बख्शी कौन था, तो देखिए मीर बख्शी जो था आपका सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी किसको बोला जाता था, तो सैन्य विभाग के प्रमुख को बोला जाता था, तो सी के 4 हो जाएगा। और सुदूर किसको बोला जाता था, तो धार्मिक कार्य से संबंध में, तो डी का जो हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो देखिए प्रसिद्ध कलाकार दिया गया है और संबंधित नृत्य दिया गया है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जो थे किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कथकली न होकर के भरतनाट्यम से संबंधित है। और अर्पणा सतीसन किससे संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और जो है आपका केलू चरण महापात्रा जो कि आपका उड़ीसी से संबंधित है, और माधुरी अम्मा जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और जो कि आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस जो होता है आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और जो है आपका 21 फरवरी एक ऑप्शन में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। और 2 फरवरी को जो है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि मुद्रास्फीति के विपरीत जो होता है आपका अवस्थिति होता है, ये भी सही हो जाएगा। और थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ए टू जेड कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि मौलिक अधिकार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है आपका संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तो 1 का 3 हो जाएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य आपका सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए ए का 3 सब दिया गया है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मिलान करने वाला कोई इसी तरह से मिलाना है कि एक अगर मिल जाता है तो सेकेंड पार्ट को देखेंगे, सेकेंड पार्ट अगर मिल जाता है तो इसको हम टिक आउट करके निकल सकते हैं। कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आपको जापान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन किसके द्वारा लिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कनाडा के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ बिंदु का नाम क्या है जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। तो देखिए भारत मिलते हैं, चीन मिलते हैं और म्यांमार मिलते हैं। तो तीनों का अगर ट्राइजक्शन की बात करते हैं तो ट्राइजक्शन दर्रा नहीं हो जाएगा, किबूथी को हटा दीजिए तो दीफू दर्रा में होता है। दीफू दर्रा में जो है आपका दीफू दर्रा कहाँ में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है। और दीफू दर्रा के पास में ही जो है आपका भारत, चीन और म्यांमार तीनों जो है आकर के मिलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश हिमालय का विस्तार भूटान हिमालय से लेकर के पूर्वी में दीफू दर्रा तक है। और दीफू दर्रा जो है आपका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 3 देशों की सीमाएँ जुड़ती हैं, जैसे कि आपका भारत और चीन और म्यांमार की सीमा जो है यहाँ पे जुड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन की पहचान है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ट्रियर नगर में हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो हो जाएगा आपका हीगल एवं एंगल्स के विचारों से प्रभावित था, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स जो है 1866 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में, न कि 66 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल की यह रचना किया गया था। और जो है थर्ड डी क्या है कि डी जो है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला है कि एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ये बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो एका आंदोलन कौन थे, चंपारण सिंह नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, मदारी पासी एवं सहरेब थे। तो ए का जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए एक ही को से मिल गया। और बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख कौन थे, तो चारण एवं ब्रह्मदेव थे, तो बी का 3 हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह कौन थे, तो सरदार पटेल हो जाएगा। और तेंगबंद कौन हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए ये पूछा गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए जल का क्वथनांक जो हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जल का क्वथनांक जब भी होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में होता है 373 केल्विन में होता है। और जो है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में फीफा
हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिताशा गोयल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, एक इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जो है आपका 22 नंबर करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 23 साल बाद उसकी प्रवासी 23 सालों बाद उसको प्रवासी पति लौटे हैं। ये जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रवासी यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान जो है वरीयता क्रम में आते हैं? तो इसको देखेंगे। देखिए, वरीयता क्रम में जो लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश के क्रम में आते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाइए, लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आएंगे। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद जो है राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और 5 नंबर में जो आ जाएगा आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, और वही 5 के कम में जो आ जाएगा आपका उप प्रधानमंत्री, जैसे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ में ही जो है आपका उप प्रधानमंत्री आएंगे। और 6 नंबर पे जो आ जाएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष आ जाएंगे। और 7 नंबर पे आता है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, जो कि आपका इनके साथ आते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता आते हैं। और 7 के कम में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आ जाएंगे। और 8वां नंबर पे आ जाएगा भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्ण अधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल में देशों का उच्चायुक्त। और जो आ जाएगा आपका राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर में, और राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर में आते हैं। 9वें नंबर पे आ जाता है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आ जाते हैं। 9 के क की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कि CAG आते हैं, और उनके साथ में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आ जाएंगे। और 10 नंबर पे जो है आपका राज्यसभा के उप सभापति आते हैं, और उनके साथ में आते हैं राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य। और 11वें नंबर पे जो है भारत के महान्यायवादी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कि डल झील स्थित है। तो डल झील कहाँ में स्थित है? तो आपका श्रीनगर में स्थित है डल झील। डल झील जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। आगे देखेंगे 26 नंबर की एली जो है किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो देखिए, एली जो होता है आपका किससे संबंधित है? तो एली जो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। और जो यहाँ पे एली जो हो जाएगा आपका बॉलिंग से संबंधित है। और टेबल टेनिस में कौन सा? टेबल टेनिस में जो होता है आपका किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस में आपका कोर्ट होता है। कराटे में क्या होता है? तो कराटे में आपका मैट होता है। और मुक्केबाजी में जो होता है आपका रिंग होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर के भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पे विचार डालिए। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में भूख हड़ताल हुआ था, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में भूख हड़ताल नहीं हुआ था। और खेरा सत्याग्रह को हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम असहयोग आंदोलन, ये सही हो जाएगा। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ जो हो जाएगा आपका केवल 2 हो जाएगा। देखिए, खेरा आंदोलन की शुरुआत आपका 1918 में किया था, इसमें प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, जिसमें से आपका जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन आपका 1918 में प्रथम भूख हड़ताल हुआ था। और अहमदाबाद जो है मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोग से अम्बालाला साराभाई की बहन जो था अनुसुईया बेन थी। खेरा में किसानों से भयंकर अकाल में फसल बर्बाद होने के बावजूद जो है सरकार मालगुजारी वसूल रही थी, जिसके विरोध में खेरा आंदोलन हुआ था। और खेरा आंदोलन में गांधी जी के
के सहयोग जो थे आपका कौन कर रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल ज्ञानी के कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने का दो प्रमुख कारण था। पहला कारण जो था आपका तीन कठिया पद्धति था। दूसरा कारण जो आपको नहीं पता था तो तकावी ऋण था, जिससे किसानों की दशा दयनीय हो गई थी। और वर्ष 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस का ध्यान बिहार के पीड़ित किसानों की ओर आकर्षित किया था। और तब जो थे आपका राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पे महात्मा गांधी जो थे चंपारण पहुंचे थे। किसके लिए, तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस रचनाओं में मौर्यकालीन के ऊपर प्रकाश डाला है। तो ठीक है, मौर्यकालीन के ऊपर प्रकाश किस में डाला है, तो देखिए मुद्रा राक्षस में भी जो है आपका डाला गया है। कथा साहित्य सागर में की भी किया गया है। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य के द्वारा लिखा ही गया था। अब बृहत कथमंजारी में भी लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक आपका विशाख दत्त हैं। और कथा साहित्यकार के लेखक आपका कौन थे, तो सोमदेव हैं। और बृहद कथा मंजरी के लेखक आपका कौन है, तो क्षेमेंद्र हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो आपका कौटिल्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो कि मौर्य काल के रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर कि निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए। तो देखिए विजय घाट आपका कहाँ में है, तो देखिए विजय घाट की बात करते हैं। इसमें पूछा कौन सा गया है कि निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किस में जो है नई दिल्ली में है। पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए वीर भूमि यहाँ पे कौन सा दिया गया है, एक दिया गया है आपका विजयी घाट जो कि लाल बहादुर शास्त्री का है। एक कहाँ में है, तो न्यू दिल्ली में है। और जो आपका एक दिया गया है इसमें किसान घाट किनका है, तो किसान घाट जो हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह का है। तो ये भी जो है आपका न्यू दिल्ली में है। एक जो है महाराणा प्रयाग घाट ये जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के है, पटना बिहार में है। और एक जो है आपका नारायण घाट जो कि आपका गुलजारी लाल नंद अहमदाबाद में है। क्वेश्चन कौन सा बोला गया है कि उपयुक्त में से कौन सी घाट जो है आपका न्यू दिल्ली में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एक और दो। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। सॉरी, इसमें कौन सा दिया गया है कि दिल्ली में स्थित नहीं है, तो केवल 2 और 3 जो हो जाएगा आपका दिल्ली में स्थित नहीं है, क्योंकि विजय घाट जो हो जाएगा आपका किनका है, तो विजय घाट जो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री का न्यू दिल्ली में है। और किसान घाट जो है आपका चौधरी चरण सिंह का न्यू दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा कि किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो तुलनात्मक घनत्व को हम किसके द्वारा मापते हैं, तो आपका हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक जो होता है ग्रेविवोमीटर के द्वारा जो है किसी विशिष्ट स्थान का गुरुत्वाकर्षण मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है आपका वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एक जो यहाँ पे दिया गया है फेडोमीटर, तो फेडोमीटर के द्वारा जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं। तो अपवर्तन बोलते हैं, या विचलन बोलते हैं, या विक्षेपण बोलते हैं, या परावर्तन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विक्षेपण बोलते हैं। कि देखिए प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन की घटना को हम विक्षेपण बोलते हैं। श्वेत प्रकाश की अवयवी रंग जो होता है आपका अवयवी रंग जो है 7 रंगों में विभक्त होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, एवं अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से अपवर्तनांक जो होता है आपका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पे बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रक्षाबंधन के अवसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर कि हाल ही में सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो नवरत्न का दर्जा आपका IRCT और IRFC को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 34 का अगर आंसर की बात करते हैं तो 34 का आंसर जो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है।
बिहार की भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टानें कौन है? तो रोहतास और कैमूर वाला नहीं है, तो राजगीर एवं मुंगेर वाला जो है आपका सबसे पुरानी चट्टानें हैं। देखिए, राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है। बिहार की भूगर्भिक संरचना प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिणी पठार पर भाग संरचना की दृष्टि से बिहार में सबसे प्राचीनतम संरचना तथा उत्तरी भाग में विस्तृत नवीन जलोढ़ मैदान बिहार के सबसे नवीनतम संरचना है। और यहाँ पे रोहतास एवं कैमूर का दिया गया है, तो रोहतास एवं कैमूर दक्षिणी पश्चिम बिहार में विंध्य चट्टानें पाई जाती है, जिसका निर्माण आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। भारत का लगभग 95% पैराइट जो है आपका इसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो 95% पैराइट भारत का रोहतास और कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। और एक यहाँ पे दिया गया है आपका हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, जो कि पश्चिमी चंपारण में टर्सरी चट्टानें पाई गई है, जिसका निर्माण काल जो है आपका मायोसिन या प्लीअस्टोनी काल में हुआ है। ये इसी पे जो है आपका एक सोमेश्वर पहाड़ी इसी भाग पे है, जहाँ खनिज तेल का भंडार पाए जाते हैं। एक दिया गया यहाँ पे कि पटना एवं वैशाली क्षेत्र, जो कि गंगा के मैदान में क्वार्टरलरी चट्टानें पाई जाती हैं। यह चट्टानें बिहार के सर्वाधिक भागों में विस्तृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि एआई तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो एआई तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। और आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। राजकोषीय अनुश्रवण फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करता है किसके द्वारा? तो आईएमएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, इसमें नहीं किया गया था। रघुराजन समिति कब आया था? तो 2007 में आया था। और भारत का प्रशासनिक सुधार किस में आया था? तो 1906 में आया था। और संथानम समिति के अनुदेश पे ही जो है आपका सतर्कता आयोग की गठन की गई थी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो हो जाएगा आपका हडसन नदी के तट पे स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? तो आपका हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। और इसके रिलेटेड अगर हम कुछ बात करते हैं तो देखिए, न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोडेट पर्वत से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। और हडसन नदी की लंबाई लगभग जो है आपका 507 किलोमीटर है। यह नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में से उत्तर से दक्षिण तक बहती है। इस नदी का नाम आपका 1609 ईस्वी में नदी की खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक ऐसा शहर है, इसे द बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगाह आपका संघाई बंदरगाह है। अगला देखेंगे कि एक जो है आपका कोलोराडो नदी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में। तो कोलोराडो नदी जो है रॉकी पर्वत से निकल करके कोलोराडो पठार से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर है। इस नदी पर हुवर बांध तथा पाकर बांध स्थित है। अमेरिका का प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन को कोलोराडो नदी में अपनी धारा से बनाया है। यह नदी अमेरिका के 5 राज्यों से होकर के बहती है, जो कि कोलोराडो, यूटा, एरिजोना, नेवादा, कैलिफोर्निया आदि है। एक जो है आपका मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी जो है आपका इटास्का झील से निकल के दक्षिण में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और जो है आपका ये जो मिसिसिपी नदी जो है आपका पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। एक जो है यहाँ पे आपका अमेजन नदी दिया गया है। अमेजन अपवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं दूसरे सबसे लंबी नदी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई आपका 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकल करके उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर के भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी पर जो है आपका इथोपिया द्वारा
ग्रैंड रेंसा डैम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 39 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं होने वाले कौन थे, तो आपका चंद्रशेखर आजाद जो थे नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं हुए थे। नौजवान सभा की स्थापना आपका 1926 में पंजाब में हुआ था, जिसका संस्थापक आपका भगत सिंह थे, यशपाल थे और छबील दास थे। नौजवान सभा का उद्देश्य मजदूरों तथा किसानों को संगठित करना था। एक जो थे आपका चंद्रशेखर आज़ाद ने आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी संयंत्र में शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद तथा यशपाल 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन को ट्रेन से उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जो है आपका इरविन बच गया था। और भगत सिंह की पुस्तक का नाम जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मेरी जेल डायरी, भारत की क्रांति की आवश्यकता, विद्रोही, द जेल, नोटबुक एंड अदर राइटिंग यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव आपका ताम्रपसानी के पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन पॉइंट ए जो है आपका क्या बोला गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन गलत है। तो एक जो है आपका गलत है, सिंधु सभ्यता में मंगोलियड प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो मंगोलियड प्रजाति के लोग रहते थे, बट सबसे ज़्यादा मंगोलियड प्रजाति के लोग नहीं रहते थे, इसको भी काट दीजिए। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार आपका दैमाबाद, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव आपका ताम्रपसानी के पृष्ठभूमि भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था, नहीं कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ओके। और सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी, जो कि आपका एक था आपका भूमध्य सागरीय प्रजातियां, प्रोटो एस्टेरॉयड था, अल्पाइन था और मंगोलॉयड था। अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो आपका भूमध्य सागरीय प्रजातियां के लोग रहते थे, न कि आपका मंगोलॉयड के लोग रहते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। और एक बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी आपका देखिए इस तरह से था। सिंधु सभ्यता जो थी आपका एक नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था और एक वेस्ट है। और यहाँ पे हम लेते हैं कलम को चेंज। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ साइड में कौन था, तो नॉर्थ साइड में आपका मांडा था, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक जो था आपका साउथ में कौन था, तो दैमाबाद था, जो कि आपका कहाँ में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ईस्ट साइड में जो था आपका आलमगीरपुर था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वेस्ट साइड की बात करते हैं तो आपका बलूचिस्तान था, जो कि आपका एट प्रेजेंट पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, कि बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि को हुआ था। तो देखिए बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत जो था आपका 2 चरणों में हुआ था। पहली चरण की शुरुआत आपका 7 जनवरी 2023 को हुआ था, और दूसरी चरण की शुरुआत जो था आपका 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। देखिए पहली चरण की शुरुआत आपका 7 जनवरी 2023 में हुआ था, और दूसरी चरण की शुरुआत आपका जो था 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे वैशाली के हरसेरा गांव में एक लिख करके जो है जातिगत जनगणना की शुरुआत किए थे। और जातिगत जनगणना कराने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। जातिगत जनगणना संबंधी डेटा जो है आपका बिजाग मोबाइल ऐप या पोर्टल पर डिजिटली एकत्रित किया गया है। इस पॉइंट को याद कीजिएगा, कौन सा ऐप, तो बिजाग ऐप पे जो है इसको एकत्रित किया गया है या पोर्टल है। जाति जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात जो है आपका 953 हो गया है लिंगानुपात बिहार का। और बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी किया था, और संसदीय कार्य मंत्री ने इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुंटेर
गुंटेर बलोचेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा पूछा गया, एक अधातु। जब अगर एक अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। और एक धातु जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो जो हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। और जो है सोडियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होती है तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो इंसुलिन का स्राव जो होता है आपका पैनक्रिया अग्नाशय के द्वारा होता है। इंसुलिन की कमी से जो है आपका मधुमेह बीमारी होती है। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन अग्नाशय के एंडोक्राइन ऊतक से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। इंसुलिन को जो आपको एंडोक्राइन ऊतक की बीटा कोशिका से प्रभावित होने वाला हार्मोन है। ग्लूकागोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और देखिए इंसुलिन जो होता है आपका रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। एक जो है आपका ग्लूकागोन जो कि रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है। और एक जो है सोमैटोस्टेटिन जो कि इंसुलिन एवं ग्लूकागोन दोनों को स्राव को रोकता है। ये सभी को ये जो हो गया आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन, अगर ये सभी अगर एक मात्रा में नहीं रहा तो फ्लक्चुएट होते रहा तो जो आपका जो है आपका कौन सा डायबिटीज़ बीमारी हो सकता है। आगे देखेंगे 45 नंबर, ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको काटिए। आगे देखेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो दाऊद खां कारारानी जो था आपका अंतिम अफगान शासक था। दाऊद खां कारारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था, जो कि आपका टोडरमल, मुजफ्फरा खां एवं हुसैन खां को मिलाकर के दाऊद खां करानी को पराजित किया था। और 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा हार के बाद दाऊद खां करारानी पटना नगर से पलायन कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 48 नंबर, 47 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए सार्क का सदस्य के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तिब्बत नहीं है। दक्षिण एशियाई, सार्क का फुल नेम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का। सार्क की स्थापना आपका कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क का सचिवालय आपका काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य देश आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश है। एक किसका है, तो आपका सार्क का सदस्य है। आगे बात करते हैं कि इसमें तिब्बत जो था आपका सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि तिब्बत जो है आपकी चाइना के अधीन है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है। तो देखिए 122 पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है। तो 122 जो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 122 जो हो जाएगा आपका, इसके तहत किसी भी अदालत को संसद की कार्यवाही में कथित प्रकृत्यात्मक और अनियमितताओं के आधार पर संसद की कार्यवाही में वैसा पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं होती है। तो 122 जो होता है आपका कि संसद की कार्यवाही में वैधता की जांच, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 120 जो होता है आपका कि संसद का संबंध संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से किससे संबंधित है, तो आपका 120 से हो जाएगा। और 105 जो होता है यह संसद सदस्यों का विशेषाधिकार से संबंधित है, तो 105 हो जाएगा यहाँ पे। और संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, 112। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन करती है। तो देखिए अपनी धुरी पर पृथ्वी जो है आपका किस तरह से घूर्णन करती है, तो आपका पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे कि जुलाई 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुआ था। तो देखिए 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुआ था तो आर्लियस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला है। अबू फजल के द्वारा कौन सा लिखा गया है पुस्तक, तो अबू फजल के द्वारा कौन सा लिखा गया है, तो अकबरनामा लिखा गया है, ए का बी हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। इनायत खान के द्वारा आपका कौन सा लिखा गया है, तो इनायत खान के द्वारा जो है आपका शाहजहाँनामा लिखा गया है, तो 2 का डी हो जाएगा, ए का बी 2 का डी, ए का बी 2 का डी, ए और बी दोनों में है।
आगे देखेंगे कि अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा कौन सा लिखा गया है, तो अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा जो है आपका पादशाहनामा लिखा गया है, तो 3 का ए हो जाएगा। और जो है अबू फजल के द्वारा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए समांगी मिश्रण होता है, एक जो होता है आपका विसमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण हम समझते हैं, जैसे कि देखिए चीनी और नमक के घोल को हम पूरी तरह से घोल देते हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो है आपका प्रतिशत जो होता है नमक और चीनी का जो होता है सेम होता है। जैसे कि अगर अगर जो है नमक को हम पानी में घोल रहे हैं तो हर अनुपात एक जगह होता है, लेकिन अगर जो है चूना को अगर हम पानी में घोरेंगे, पानी में अगर घोलेंगे तो एक जगह अनुपात नहीं है, एक सही अनुपात में नहीं होगा। तो देखिए नमक का घोल जो होता है यहाँ पे एक समांगी मिश्रण को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन जो है आपका करेंट अफेयर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 54 नंबर, किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कोश को इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और अष्टक इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसकी अंतिम कक्षा जो होता है पूरी तरह से भर जाती है, उसको हम अष्टक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी को जो है आपका अक्रिय गैस है, जिसकी बाहरी कक्षा जो होता है पूरी तरह से भरा होता है। आगे देखते हैं 55 नंबर कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण फुल्ली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पेटीएम के द्वारा शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर कि निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने की समझौता किया है। तो ये जो है आपका जियो और BSNL के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। 57 का जो है मैथमेटिक्स है, इसको काटिए। आगे देखेंगे शीशम, सागवान एवं महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है। तो देखिए शीशम हो गया, सागवान हो गया और महुआ जो होता है, ये सभी जो होता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के सभी समान हैं। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के हैं, जिनके शुष्क ऋतु में इनके पत्ते जो होते हैं गिर जाते हैं। यह भारत के सर्वाधिक भूभागों पर पाया जाने वाला वन है। इस प्रकार के वन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन, महुआ समेत वे सेमल वे शहतूत के वृक्ष, इन सभी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में औसतम वर्षा जो होता है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है। और एक जो है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की विकास आपका जो है 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में इस वन के वृक्ष लगभग जो होता है पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं, जैसे कि बबूल, बेर, खैर, पलाश इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था के किन राज्यों पे लागू नहीं होता है। तो देखिए 9वें भाग के अधीन जो है आपका किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि अनुच्छेद 243 एम के अंतर्गत आपका जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है पंचायती राज अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ संविधान ने अलग से प्रशासन का प्रावधान किया है। राजस्थान के देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुआ था। इसका उद्घाटन आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिलों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राजस्थान में जो आपका त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया है। तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत है और पश्चिम बंगाल में जो आपका 4 स्तरीय पंचायत देखने को मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्र का वृक्ष लगवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था स्वतंत्र का वृक्ष। किसके द्वारा, तो टीपू सुल्तान के द्वारा। और इनके बारे में कुछ देखते हैं कि हैदर अली ने स्वतंत्र मैसूर के राज्य की स्थापना किया था। और हैदर अली जो थे आपके फ्रांसीसी के सहायता से डिड्यूगुल में एक जो है आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। और हैदर अली जो था आपका शाही उपधारण नहीं किया था और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया था, लेकिन
टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का सिक्का ढलवाया था। टीपू जो थे आपके फ्रांसीसी क्रांति से अधिक प्रभावित थे। टीपू सुल्तान जो था आपका जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो अपने आप को नागरिक टीपू कहा था। आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र मराठा घुड़सवार द्वारा सिंगेरी मंदिर को लूटे जाने के बाद टीपू ने इस मंदिर को मरम्मत करवाया था तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करने में आर्थिक मदद दिया था। और टीपू सुल्तान जो था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था और टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता था तथा उसकी वीरता के कारण शेर ए मैसूर कहा गया। और टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। इस भी ध्यान दीजिएगा कि युद्ध में रॉकेट का पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया था। तो देखिए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है बजट पे बहस करने की शक्ति जो दिया गया आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई, हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। विधान परिषद में सार्वजनिक हित के विषय में 6 दिन पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता जो होता है स्रोत की दूरी पर निर्भर करेगा, ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करेगा और स्रोत के आकार पर भी निर्भर करेगा, बट जो है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि ध्वनि जो होता है आपका क्या बोलेंगे, ध्वनि की चाल दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ध्वनि को जो होता है आपका मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ध्वनि जो है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ध्वनि की चाल जो होता है आपका बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, बट जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है वही होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो अक्षों के चारों ओर द्रव्यमान का वितरण अक्ष के अभिविन्यास के कोणीय त्वरण के किस पे निर्भर नहीं करता है। तो 63 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कोणीय वेग पे निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला I = होता है आपका mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचाना है। तो देखिए ये जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। शेर शाह द्वारा जारी किए गए सिक्के का युग्म सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए सोना के सिक्का को क्या बोले थे, तो निष्क बोले थे। चांदी के असरफी, तांबा के रुपया। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। शेर शाह ने मिश्रित धातु को सिक्कों बंद किया था और शुद्ध सोने के सिक्के और सोने, चांदी और तांबे के मुद्राओं का प्रचलन किया था। शेर शाह द्वारा जो है सोने के सिक्कों को असरफी बोला गया था, चांदी के सिक्कों को रुपया बोला गया था और तांबे के सिक्कों को दाम बोला गया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था और शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबा के अनुपात में देखिए जब चांदी और तांबा के रुपये का अनुपात कितना था, तो 1:64 था। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पे देखेंगे कि शेर शाह के चांदी के रुपये का वजन जो था आपका 178 ग्रेन था और तांबे का ग्रेन जो था आपका 380 ग्रेन था। शेर शाह के शासनकाल में सिक्के ढालने के कुल 23 टकसाल थे, जो कि ऋग्वेद काल में सोने के सिक्के को हम निष्क बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। 67 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रक्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कृषि वाले क्षेत्र जो हो जाएंगे आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे मत्स्य पालन कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि संबंध क्षेत्र प्राथमिक के अंतर्गत आता है, वानिकी भी जो होता है आपका प्राथमिक के अंतर्गत आता है, बट गैस जल एवं विद्युत जो होता है आपका प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 68 का ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी निकाय जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए वस्तु एवं सेवा परिषद इसका जो है संवैधानिक निकाय है, जो कि आपका 101वां संविधान संशोधन 2026 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एज भी जो है आपका एक संवैधानिक निकाय है, जो कि आपका अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है आपका 102वां संविधान संशोधन 2017, 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि आपका अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत आता है। लेकिन एक यहाँ पे नीति आयोग जो हो जाएगा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ये जो है आपका एक योजना आयोग की तरह कार्य करता है। नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह न तो संवैधानिक न ही वैधानिक निकाय है, यह गैर संवैधानिक तथा संविधानोत्तर निकाय है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इस योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपालों को भी शामिल किया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 70 नंबर की भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कि भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है आपका उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति भी जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो गिव एंड टेक होता है, तो इसमें जो होता है लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका इसमें करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तरी नहीं, अफ्रीका नहीं, एशिया नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप जो है विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर कि कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथी ने 4 प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो थे आपका शामिल नहीं थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन शामिल था, राष्ट्रीय शिक्षा भी शामिल था, स्वशासन भी शामिल था, बट पूर्ण स्वराज जो था आपका शामिल नहीं था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 72 का डी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज जो था इसमें शामिल नहीं था। इसका क्या बोला गया है 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनमें नौरोजी में स्वराज की मांग की थी। आगे देखेंगे पूर्ण स्वराज नहीं, स्वराज की मांग की थी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या होता है CaCO3 जो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CaO जो होता है आपका एक चूना होता है। आगे देखेंगे 74 नंबर जो है मैथमेटिक्स से स्किप कीजिए। 75 नंबर जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के नामकुफ नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 76 देखेंगे कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है आपका सटन एवं बोवेरी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर कि हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। आगे देखेंगे 78 नंबर कि चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब एवं झेलम नदियों के बीच दोआब को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका चाज दोआब बोला जाता है। तो देखिए इसमें जो होता है आपका इस मैदान में जो है आपका 5 दोआब देखने को मिलते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा के मैदान को दिल्ली कटक गंगा के मैदान से अलग किया गया है। आगे देखेंगे जैसे कि बिस्ता दोआब यहाँ पे दिया गया है,
जो कि ब्यास और सतलज नदी के बीच होता है। एक जो यहाँ पे बाड़ी दोआब दिया गया है जो कि ब्यास और रावी नदी के बीच होता है। एगो चाज दोआब दिया गया है जो कि चिनाब और झेलम के बीच होता है। एक जो आपका रचना दोआब दिया गया है जो कि आपका रावी और चिनाब के बीच में होता है। एक जो है आपका सिंधु सागर दोआब दिया गया है जो कि झेलम चिनाब और सिंधु के बीच देखने को मिलता है। और दोआब वाले क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। दोआब आखिर होता क्या है, जैसे कि पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है और दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो दोआब बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 कि लोकसभा के विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष में, लोकसभा में जो है आपका विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए 10% या 1/10 होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए कि सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे इसके बारे में कुछ जिक्र कर लेते हैं कि जैसे देखिए 1977 में संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते नियम के तहत विपक्ष के नेता को जो है आपका वैधानिक मान्यता दिया गया था। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है, इसलिए विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम जो है आपका 55 सीटें होना अनिवार्य होता है, नहीं कि गठबंधन का। याद रखिएगा, किसी दल का, नहीं कि गठबंधन का। आगे देखेंगे कि वर्तमान 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी होते हैं। और जो आपको बात करेंगे कि कार्य क्या होता है इनका, तो सरकार के जवाबदेही बनाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, सरकार की आलोचना करना होता है और वैकल्पिक सरकार का प्रस्ताव, जैसे कि विपक्ष के नेता को छाया प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाता है। प्रमुख समितियां में भागीदारी, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्रमुख नियुक्तियां होना, जैसे कि सीबीआई के निर्देशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वे सदस्य की नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन भत्ते इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर कि वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटना में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, अगर मानते हैं कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपका अमोनिया जैसा गंध आता है। अमोनिया जैसा गंध इसलिए आता है क्योंकि वहाँ देखिए मनुष्य के मूत्र में जो होता है आपका यूरिया होता है और यूरिया जैसे ही जो है आपका हाइड्रोजन के संपर्क में आता है, मूत्र में जो होता है आपका यूरिया होता है और जो है आपका जो बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में विघटित कर दिया जाता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक जो है आपका हाइड्राइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखें कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो देखिए, दूध के फटने पे आपका एसिड पूछा गया है, तो दूध के फटने पे आपका एसिड जो होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक जो होता है आपका टाटारिक एसिड दिया है जो कि आपका कच्चे फलों में देखने को मिलता है, जैसे कि इमली, कच्चे आम, कच्चे अंगूर, इसमें देखने को मिलेगा। ब्यूटेरिक एसिड आपको देखने को मिलेगा आपका डेयरी उत्पाद में। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, तो सिरका यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे 83 नंबर की हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कितने द्वीपों में शामिल है। तो चागोस द्वीप समूह जो है आपका कितने द्वीपों में शामिल है, तो 58 द्वीपों में शामिल है। चागोस द्वीप समूह जो है आपका हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चर्चा में रहने के कारण क्या है कि चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच क्षेत्रीय विवाद तथा वहां स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा, जिसको हम डिगो गार्सिया के कारण चर्चा में देखने को मिलता है। और इसमें टोटल कितने द्वीप है, तो 58 द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थान के बारे में जिक्र करते हैं, तो आपका 102वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, एक बोला गया है 86 नंबर की अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, चार पहाड़ियों वाली गाड़ी, चार पहियों वाली गाड़ी निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में पाया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चनहुद्रो में पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए, पालक में रिच अमाउंट में जो है आपका आयरन मिलता है।
चीज़ में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट हटाइए, मक्खन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन मछली में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट न मिल करके मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, और पालक में जो है आपका आयरन देखने को मिलता है। और जो आपको बात करते हैं गाजर में जो है आपका विटामिन ए देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से सूची दिया गया है, हड़प्पा स्थल दिया है या नदी दिया गया है। तो देखिए कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो हो जाएगा आपका घग्घर नदी के किनारे है, तो 1 और 2 यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चनहुद्रो किस नदी के किनारे है, तो चनहुद्रो आपका सिंधु नदी हो जाएगा। रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो भादर नदी के किनारे। और रोपर किस नदी के किनारे है, तो आपका सतलज नदी के किनारे, तो डी का 3, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये भी मिलान करने वाला है। परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब किया गया था, तो आपका 1956 में किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना जो है आपका कब किया गया है, तो 2007 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो है आपका कब किया गया है, तो 2003 में किया गया है। इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलना चाह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्लड कैंसर को आमतौर पे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोडर्मस नहीं, एनीमिया नहीं, हीमोफीलिया नहीं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। आयनिक किरण जैसे कि एक्सरे, गामा किरण, ये सभी कैंसर रोग होता है और उसका निदान भी किया जाता है। एनीमिया रोग जो होता है लोहा की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया रोग एक आनुवंशिक रोग है। इस बीमारी में रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमता है। रक्त जो होता है आपका पोषक पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। रक्त शरीर के तापमान को नियत बनाए रखता है। रक्त में 2 भाग होते हैं जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और कणिकाएं जो होता है आपका 45% होता है। जब त्वचा की कोशिका में मेलानिन का उत्पादन बंद हो जाता है तो त्वचा पे सफ़ेद पड़ जाते हैं। ऐसे स्थिति में ल्यूकोडर्मस कहा जाता है। तो ल्यूकोडर्मस हम किसको कहते हैं, जब त्वचा की कोशिकाओं में मेलानिन की उत्पादन को बंद हो जाती है और त्वचा पर सफ़ेद दाग पड़ जाता है, ऐसे स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोडर्मस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पर जाफरा एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा को। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर मैथमेटिक्स से, इसको स्किप कीजिए। आगे देखेंगे एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा एफ्लाटॉक्सिन विष उत्पन्न होता है, तो फंगस के द्वारा होता है। देखिए विषाणु द्वारा होने वाले बीमारी कौन कौन से होते हैं, तो देखिए विषाणु जैसे कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी जो है आपका खसरा, चेचक, पोलियो, डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है। एक जीवाणु के द्वारा होने वाले हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, काली खांसी, ये सभी जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस, ये सभी जो होता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 कि लसिका किस में उपस्थित होता है, तो लसिका जो होता है कौन सा है, तो लसिका जो रक्त में उपस्थित होता है और रक्त को हम क्या बोलते हैं, तो संवहन ऊतक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लसिका जो होता है आपका संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। तरल ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का जो है आपका 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है आपका जल होता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें RBC एवं प्लेटलेट्स नहीं होता है। लसिका शरीर के असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। लसिका रक्त की तरह एक बूंद लूप में परिचालित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 96 आलू का कंद एक रूपांतरित होता है, तो देखिए आलू का कंद क्या होता है, एक रूपांतरित होता है, हम उसको तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक जो होता है आपका हल्दी होता है, हल्दी, अदरक, केला, कमल आदि तना का प्रकंद रूपांतरित होता है। प्याज एवं लहसुन का हम सलकंद बल्ब खाते हैं। और तना जो पत्ती का रूप धारण कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कैक्टस, नागफनी, कैक्टस जो कि नागफनी हो जाता है। तना जो कांटे के रूप का धारण कर लेता है जैसे कि नींबू, बबूल, गुलाब, बैर इत्यादि। तना जो प्रातन का रूप धारण कर लेता है जैसे कि कद्दू, खीरा, नेनुआ आदि में जो है आपका प्राकंद देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए उद्देश्य नीति FTH स्थापना किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर था जिसका नाम बदल करके आपका श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आगे देखेंगे अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है, तो देखिए यहाँ पे दो होता है, दो पात्र यहाँ पे आ गया। एक जो है यहाँ पे परिवहन हटा दीजिए, केंद्र को हटा दीजिए। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कूटपाद हो जाएगा। वही अगर पूछा जाता है कि अमीबा जो होता है आपका, अमीबा में जो होता है आपका भोजन, अमीबा में जो होता है भोजन किसके द्वारा पचता है, तो भोजन रसधानी के द्वारा होता है। कैप्चर किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका कूटपाद के द्वारा। लेकिन खाता किसके द्वारा है, आपका रसधानी के द्वारा पचाता है। पेचिस अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। पेंचिस रोग जो होता है आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अमीबा जो होता है आपका असमान अलवण जलीय तालाब जैसे कि खाइयाँ, झील, जल धराव, गीली मिट्टियाँ में पाई जाती है। अमीबा का सर्वप्रथम रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने खोज किया था। अमीबा में प्रजनन लैंगिक तथा द्विखंडन जनन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी के रूप में किया जाता है, तो कृत्रिम लकड़ी के रूप में किस शैवाल का यूज किया जाता है, तो आपका एलिजन शैवाल का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें देखेंगे क्लोरीन एक जो होता है आपका, एक होता है आपका अगर नामक पदार्थ जो होता है आपका जेलिडियस नामक शैवाल से प्राप्त होता है। एक जो है आपका क्लोरीन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल का अध्ययन के हम क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल का शरीर सुकाय सदृष्ट होता है। शैवाल प्रायः जो होता है आपका पनहरित, संवहन, उत्तक रहित, आत्मपोषी होती है। शैवाल का उपयोग भोजन में खाद्य निर्माण आदि में किया जाता है। भोजन में जो होता है आपका पेरिफाइरिड, अल्वा, सारगोसा, लेमिनेरिया, नॉन स्टॉक आदि शैवाल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के निर्माण में जो है आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस एक्लोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो शैवाल के लिए, आयोडीन बनाने के लिए। इसी तरह से जो है आज का 100 नंबर क्वेश्चन और टेस्ट 3 जो होता है आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आपको टेस्ट 4 मिलेगा। और साथ में साथ जो है आपका एडिटोरिया का भी बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और साथ में साथ जो है आपका प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो दरोगा के लिए आपको प्रैक्टिस सेट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको 100% इफोर्ट मिलेगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।